हेडलाइन आप पहुंचा टिकरी बॉर्डर पर, जहां पे देश भर से तमाम किसान आए हुए हैं और कुछ किसान हमारे साथ मौजूद हैं। कहते हैं जब विरोधियों ने हिंदू मुस्लिम की जो पढ़ाई की है साजिश भड़काने की, अगर हिंदू मुस्लिम न होकर ये जो किसान है पंजाब से आगे इनको खालिस्तानी तक कह दिया। सवाल बहुत सारे हैं और इन किसानों से जरूर जानेंगे कि भी इनके क्या विचार है। नमस्कार जी। नमस्कार जी। आप पंजाब से आए हो और पंजाब से आप इतनी दूर चल के आए हो और जो सरकार की जो 3 काले कानून लेके आए हैं उसके बारे में बहुत सारे लोगों का ये कहना कि भाई सरकार और सरकार के जो प्रवक्ता हैं कि भाई ये किसानों के हक के लिए लेके आए ताकि किसानों की आमदनी वो दोगुनी हो जाए, लेकिन किसान कह रहे कि इससे हमारे को नुकसान होगा। आप क्या कहना चाहोगे इसके बारे में? पहली बात तो भाई साहब मैं आपको बताना चाहूँगा कि सिर्फ पंजाब से किसान नहीं आए हैं, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, यूपी तक के किसान जो कि हमारे साथ बैठे हैं। ये हमारे सरपंच साहब हैं पंजाब बठिंडा से, ठीक है। ये भाई साहब राजस्थान से, हनुमानगढ़ ज़िला इनका। मैं हरियाणा से हूँ, टोहाना ब्लॉक से, ज़िला फतेहाबाद। तो जहाँ तक कि ये आंदोलन चल रहा है, इस आंदोलन को हम सिर्फ पंजाब का आंदोलन नहीं कह सकते, ये सभी राज्यों का आंदोलन है, सभी किसान वर्ग का आंदोलन है, ठीक है जी। और फिलहाल आप देख ही रहे हैं कि लंगर की तैयारी पूरी ज़ोर शोर से चल रही है, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। पूरा हर तरह का प्रबंध यहाँ पे जो हमारे जथेबंदियाँ, किसान जथेबंदियों ने किया हुआ है। जो हमारे और भी जो कार सेवा वाले गुरुजी हैं, सब ने इधर लंगर लगा रखे हैं, आप देख रहे हैं, लगभग सबको लाइव चल रहा है सब चैनलों पे। और दूसरी बात ये कि ये कानून तो वापस लेने ही पड़ेंगे, ठीक है, क्योंकि ये वापस कानून ले बिना ये बंदे यहाँ से जाने वाले नहीं हैं। तो यही कहने चाहेंगे कि जल्द से जल्द केंद्र सरकार को इन किसानों की बात सुननी चाहिए। और बहुत ही ज़्यादा ठंड, बहुत ही ज़्यादा तकलीफ़ ये किसान सह रहे हैं, जल्द से जल्द इसका कुछ ना कुछ सल्यूशन निकले और ये घर वापस लौटें। आप हरियाणा से आए हो, कुछ लोगों का ये कहना है कि ये तो भाई पंजाब के किसान आए हुए हैं, कांग्रेसी समर्थक है, और कुछ मीडिया घरानों को या राजनीतिक घरानों को कह लीजिए वो ये कह रहे हैं तो खालिस्तानी समर्थक आ गए। उन लोगों को क्या कहना चाहो? पहली बात तो जी हम हरियाणा से हैं और मैं खुद बीजेपी का बंदा हूँ, पर अब नहीं हूँ, पहले था। चलो अब भी रहेंगे, कोई बात नहीं, वोट डाली है, हमने जिताया है मोदी साहब को, हमने इसलिए जिताया था कि कुछ अच्छा करेंगे। पर चलो जो उन्होंने कानून लागू किए हैं वो हमें नहीं मंजूर, उनको वापस लेना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग नहीं चाहते कि ये कानून लागू हों। हम बर्बाद हो जाएंगे बिल्कुल। हमें तो रेडी भी नहीं लगानी आती कि रेडी लगा लेंगे, क्या करेंगे बताओ। छोटे छोटे बच्चे हैं, हमारे बच्चे देश छोड़ के विदेश जा रहे हैं, हम तो वैसे लुटे पड़े हैं, पहले ही बहुत ज़्यादा परेशान है और ये सरकार आगे से और परेशान कर रही है। इसमें सरकार के कुछ प्रवक्ता हैं जो अभी भी 2-3 दिन पहले रमेश बिधूड़ी जी हैं, सांसद हैं बीजेपी के, उन्होंने एक बयान जारी किया था कि भी 200-250 किसान आए हुए हैं बॉर्डर पे और उनको पैसे दे के बैठाया गया। मतलब इस तरह की उन्होंने कुछ बातें की, आपने भी वो जरूर जाना होगा। और एक तरफ से सरकार कहती है कि वार्ता कीजिए, सरकार के साथ हम किसानों के साथ वार्ता करने के लिए तैयार हैं। ये कैसे संभव हो सकता है? अभी एक तरफ तो आप किसानों के लिए ऐसी भाषा का प्रयोग कर रहे हैं और दूसरी तरफ आप फिर उन्हीं किसानों को इस तरह बोला जा रहा है। यही तो गवर्नमेंट चाल चल रही है। अपने ही 10-12 आदमी 20 आदमियों को बैठा के कह देते हैं कि किसान है। अगर यहाँ 200-250 किसान हैं, आप बैठे, आपने घूम के देखा होगा, यहाँ 2-2.5 लाख किसान बैठे हैं। चलो 200-250 किसान अब हम सरकारी हटा दें बीच में से, जो 2-2.5 लाख बैठे हैं वो कौन है? क्या वो बिके हुए हैं? किसने पैसा दिया? कौन सी सब सपोर्ट कर रहा है? हम ना तो किसी कांग्रेसी को फटकने दे रहे हैं, ना बीजेपी वाले को, ना हम अकाली दल को आसपास पर फटकने दे रहे हैं। हम सब सारे के सारे दुखी किसान हैं यहाँ पे, जिनको अपना ज़मीन खिसकती हुई दिख रही है, जिनको अपना वजूद जाता हुआ दिख रहा है। अपना वजूद बचाने के लिए हम आए हुए हैं। 200-250 किसान विधूड़ी जी ने कह दिया, विधूड़ी जी ने अपने सपोर्टर लेके 4 बिठा दिए कि देखो जी मुझे किसान मिलने आ गए, इनके लिए कानून अच्छा है। उनको दिखाए ना वो कहाँ खेती बाड़ी करते हैं। अभी पीछे एक गुजरात में दिखाया, एक सरदार जी का दिखा दिया, वो मोदी साहब के पास गए थे कि जी मैं किसान हूँ जी, बड़ा खुश हूँ। बाद में दूसरे दिन उसका प्रोफाइल देखी है फेसबुक पे, तो वो बीजेपी का आदमी निकल रहा है। तो सब ऐसे ही हैं, वो बीजेपी प्लान कर रही है गवर्नमेंट। आपने आदमी बैठा के दिखा दिया जी, यूपी से किसान आ गए जी, ये इनको बड़ा अच्छा लग रहा है जी, समर्थन दे रहे हैं। उनका वजूद ही नहीं है, वो लोग को कोई किसान नहीं है। जो किसान असली हैं वो यहाँ बैठे हैं, तड़प रहे हैं, और उनको जितनी मर्जी ठंड हो जाए, जितना मर्जी दुख झेलना पड़े, ये कानून वापस कराए बिना नहीं जाने वाले।
एक बात तो इस आंदोलन में जरूर देखने को मिली, जो राजनीतिक लोग है कोई भी किसी भी पार्टी का, उसको मंच साझा नहीं करने दे रहे किसान। वो कहते हैं कि भी आप समर्थन देने के लिए आए हो तो आप अपने पद से इस्तीफा दीजिए, उसके बाद हमारा समर्थन कीजिए, हम वैसे मंच साझा नहीं करने देते। बिल्कुल, हम इसको राजनीतिक किसी पार्टी से ना हमें समर्थन चाहिए ना हमें समर्थन दे रही है। हमें अपनी सपोर्ट में हम खुद लोग हम खड़े हुए हैं, खुद ही हम एक दूसरे का अपना ही समर्थन, हम आपस में, हमें राजस्थान के किसानों का समर्थन है, हरियाणा के किसानों का समर्थन है, पंजाब के किसानों का समर्थन है, यूपी के हैं, उत्तरांचल के हैं, एमपी के हैं, गुजरात के हैं, सारे हमारे किसान हमें समर्थन दे रहे हैं एक दूसरे के। हमें किसी राजनीतिक पार्टी का ना चाहिए, उनको रोटियां नहीं सेकने देंगे हम, किसी भी राजनीतिक पार्टी को हम इस आंदोलन में रोटियां नहीं सेकने देंगे। जो नेशनल मीडिया है वो किसानों को खालिस्तानी तक कह रहा है, और कुछ कह रहे हैं कि इनको फंडिंग और पता नहीं क्या क्या बात की जा रही है। उन लोगों को क्या कहना चाहोगे जो मीडिया का जो नेशनल मीडिया है, उस जो अपना कर्तव्य को भूल के इस तरह किसानों जो अंदाता है उसके लिए ऐसी ऐसी बातें की जा रही है? जो गोदी मीडिया है, नेशनल मीडिया मत कहिए आप, उसे गोदी मीडिया कहिए। गोदी मीडिया है, उसको सिर्फ अपने मालिक को खुश करना है उनको, और उनके मालिक कौन है आप सबको पता ही है। तो उनको फंडिंग का पूछते हैं, वो हमसे उस टाइम पूछे ना जब केरला में बाढ़ आई थी। केरला में हम लोगों ने वहाँ पे जाके लगाए थे, सब लोगों ने मिलजुल के किया था। तो केरला में उस वक्त तो हमसे पूछा नहीं गया फंडिंग। उड़ीसा में आए, कोरोना के टाइम हमने 4 महीने लंगर लगाए हैं, उस टाइम तो हमसे पूछी नहीं की फंडिंग। आज हमारे अपने भाई बैठे हैं, अपने भाइयों के लिए हम एक दूसरे के साथ मिलजुल के कर रहे हैं। आसाम की बाढ़ में लगाए, बॉम्बे के बाढ़ के टाइम में लगाए, उस टाइम से तो हमसे फंडिंग पूछी नहीं गई। तो आज हमें अपने ही भाइयों को लंगर लगा रहे हैं मिलजुल के, और इनके पास खाने की क्या कमी है किसानों के पास कि इनको फंडिंग चाहिए? जो देश का अन्नदाता है, जो लोगों को खिला रहा है, उसको अपने खाने के लिए फंडिंग चाहिए। और पाकिस्तान इतना बड़ा कितना अमीर देश होगा कि सब हर काम में, इंडिया के हर काम में फंडिंग हमें दे रहा है वो। मतलब जब भी कोई एंटी इनको दिखता है, जिसको अगर कोई पढ़ा लिखे स्टूडेंट बोल दे तो वो सारे टुकड़े टुकड़े गैंग हो गए। अगर पढ़ा लिखा हिंदू बोल दे तो वो नक्सलाइट हो गया, अर्बन नक्सलाइट हो गया। पढ़ा लिखा मुसलमान बोल दे वो पाकिस्तानी हो गया। आज किसान अपने हक के लिए खड़े हुए वो खालिस्तानी हो गए। मतलब सारा का सारा देशद्रोही हो गया। सिर्फ जो बीजेपी की भाषा बोले वो देश समर्थक है बस। मुझे लंगर से एक बात याद आई, हमारे दर्शक हैं वो ये कह रहे थे कि भी जब आप भी जाओ तो आप किसानों से एक बात पूछ के आना, जो ये लंगर चल रहा है, धार्मिक भंडारे हो रहे, भजन हो रहे, और जो बड़े शांति प्रिय हो रहे हैं और किसी तरह कोई पैसा नहीं लिया जा रहा है, क्या आंदोलन के अंत तक ऐसे शांति प्रिय चलता रहेगा? बिल्कुल ऐसे ही चलेगा। सरकार तो चाहती है ये आंदोलन में शांति भंग हो, और यहाँ पे उनके कहने से शांति भंग नहीं होने वाली है, ना कभी शांति भंग होगी इस चीज़ की। कुछ लोगों का ये कहना है कि जैसे शाहीन बाग में आंदोलन हुआ था एनआरसी सीए को लेके, वहाँ पे भी लोगों को भरम में डाला गया कि भी आपकी नागरिकता छीन ली जाएगी। ये कह रहे ऐसे ही आंदोलन ऐसे बन के रह जाएगा, इसमें किसी तरह का कोई किसानों के साथ कोई गलत काम नहीं होने जा रहा। ये किसानों की भलाई के लिए ये हम बिल लेके आए। हाँ, हमें भी यही लगता है शायद कि हम गलत हैं, क्योंकि सारे को अकाउंट में 15-15 लाख रुपए तो आ गए थे। 15-15 लाख रुपए पे आ गए, 2-2 करोड़ नौकरियां भी मिल गई हैं सबको, इसलिए शायद हम गलत हैं। क्योंकि वो सबको तो सब कुछ मिल चुका है, 15-15 लाख सबके खाते में आए हैं, 2 करोड़ नौकरियां मिल गई। नोटबंदी के टाइम में सारा काला धन भी वापस आ गया। आज पेट्रोल भी 30-35 रुपये लीटर बिक रहा है। पेट्रोल भी तो 30-35 रुपये लीटर बिक रहा है ना, पेट्रोल 30-35 रुपये लीटर बिक रहा है। 2 करोड़ नौकरियां आ गई, 15 लाख रुपए आ गए, जीएसटी से इतनी फंडिंग इकट्ठी हो गई, तो वही हाल किसानों का होने वाला है। वो तो रामदेव जी कह रहे थे 35 रुपये पेट्रोल बिकने लग जाएगा, डीजल इतने रुपये बिकने लग जाएगा। भाई वो लाला रामदेव है, लाला रामदेव है। क्या बाबा उसके नहीं हो? ना, कहाँ से बाबा है वो, कहाँ से बाबा है वो? उसने करोड़ों अरबों रुपए की बना ली। मेरे को तो लगता है उसके साथ बीजेपी के बड़े बड़े नेता पार्टनर हैं उसके। क्या चीज़ उसकी बताइए? शायद उसकी फेल हो चुकी है, सिंपल उसका शायद का फेल हो गया। उसके पास कितनी उसने गाय पाल रखी है कि सारा घी, गाय का घी वो बेच रहा है। हमें तो उसका कहीं गौशाला दिखी नहीं। उसने कहाँ पे गेहूँ लगा रखा है, आटा वो कहता है जी मेरा पतंजलि का आटा बढ़िया। उसने कहाँ पे चावल लगा रखा है कि चावल उसका पतंजलि का आ गया। सारा मार्केट से उठा के हम ही लोगों से उठा के वो अपना पतंजलि का ब्रांड बना के बेच रहा है वो। तो उन लोगों के लिए वीडियो एक सबक है जो लोग इस तरह की बातें कर रहे हैं कि भाई ये तो किसानों के साथ धोखा किया जा रहा है, या मतलब किसानों को बरगलाया जा रहा है, इस तरह की जो बात कर रहे हैं लोग। रामदेव के बारे में पूछ रहे थे ना आप। मैं बताता हूँ, मैं योगा टीचर हूँ और मैंने डिप्लोमा भी किया है। मैं भी उनको बड़ा अच्छा मानता था कि उन्होंने भी लोगों को फ्री में मतलब स्वस्थ रहने के लिए सिखाया भी योग से। लेकिन आपको देखा वो पीछे से कुछ कहते थे, वो साइड में आंख मार देते थे, आपने वो नहीं देखा कभी, ठीक है? तो धोखा किया उन्होंने देश के साथ।
और बीजेपी को लाने में ऐसे ऐसे मतलब बिजनेसमैनों का बाबा नहीं है वो, मैं बहुत बड़ा फैन था उनका। उन्होंने धोखा किया, बहुत बड़ा हाथ है उनका बीजेपी को लाने में। ठीक है, मैं हिंदू धर्म को मानने वाला हूँ, लेकिन उन्होंने भी धर्म गुरु तो नहीं थे वो ऐसा तो नहीं उन्होंने बोला, मैं ठीक वही बोलूँगा उनके बारे में। लेकिन बिजनेसमैन है वो। राजू दीक्षित को जानते होगे आप। राजू दीक्षित ही फ्री में सब कुछ बताते थे, हर एक चीज़ की पोल खोलते थे, हर एक कंपनी की। और रामदेव जी पे उन पर आरोप लगता है। मैं ये भी नहीं कहूँगा भी रामदेव जी ने उनको मारा होगा, वो तो सारे विदेश के मतलब देश के विदेश की कंपनियों के दुश्मन हो गए थे, क्योंकि वो सच्चाई बताते थे, फ्री में मेडिसिन बताते थे, ये फ्री का इलाज है। और उनके नक्शे कदम पे आज देश चलता तो सोने की चिड़िया हो जाता। उनको मरवा दिया गया, सच्चे आदमी तो मरवा दिए जाते हैं। और मोदी तो ब्रांड है, जैसे फेयर एंड लवली होती है ना, फेयर एंड लवली लेडीज कितनी काली हो जाओ लेकिन उसको यूज़ करने से नहीं छोड़ती, तो मोदी भी उसी तरह का ब्रांड है जो अडानी अंबानी ने शुरू से गुजरात से शुरू किया और आज देश पे थोप दिया है। तो इससे ज़्यादा मैं यही कहूँगा। थैंक यू। कहते हैं जिसको हराना नामुमकिन हो उसके खिलाफ साजिशें रच दी जाती हैं, और ऐसे ही किसान आंदोलन भी जो किसान हो कहते हैं कि हम सच के सामने सच के साथ खड़े हैं, और आपको जन समर्थन भी काफ़ी मिलता नज़र आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे लाखों किसान आए हुए हैं। 10-12 किलोमीटर का यहाँ पे जो किसानों का काफिला है वो बना हुआ है। समर्थन तो बहुत है जी। देखो बहुत दूर दूर से दुनिया आ रही है, काफ़ी लोग, काफ़ी संख्या में लोग यहाँ पर स्थित हैं, और राजस्थान यूपी भी बहुत ज़्यादा लोग आ रहे हैं। और जो बात ये बार बार ये कह रहे हैं कि ये खालिस्तानी है, हम खालिस्तानी नहीं है। ये हमें खालिस्तानी बोलने वाले कौन होते हैं? इनके बाप का देश है ये हमारा देश है। हम सारी उम्र अपने घर बनाते रहेंगे। पहले पाकिस्तान अलग हुआ, वहाँ से आए, फिर यहाँ से अब कहाँ जाएंगे बताओ? हम अब खालिस्तान बनाएंगे? हमारा अपना पंजाब है, अपना हमारा हरियाणा है, हम नहीं छोड़ के जाएंगे। हम पंजाब और हरियाणा को ऐसे ही रखना चाहते हैं, हम सारे मिलजुल के रहना चाहते हैं। क्यों खालिस्तानी बोल रहे हैं? और जो खालिस्तानी बोल रहा है इधर आके देखें ना, ये बॉर्डर पे बैठे हैं, उनके बाप बैठे हैं, यहाँ बैठे हैं, ये देख, ये चिट्टी दाढ़ी वाले पागल बैठे हैं यहाँ पे। ये 50-50 साल की उम्र के बंदे, ये पागल थोड़ा हैं जो यहाँ टिकरी बॉर्डर पे बैठे हैं। रात को सो के तो दिखाओ। ये साले एसी केबिन में बैठ के बोलते हैं कि ये खालिस्तानी है। ये खालिस्तानी दिख रहे हैं आपको? ये अपने छोटे बच्चों को छोड़ के यहाँ बैठा है टिकरी बॉर्डर पे, ये खालिस्तानी है? खालिस्तानी तो ये लोग हैं जो ये राजनीति कर रहे हैं किसानों के साथ। और क्या दे दिया इन्होंने किसानों को? एक यूरिया के गट्टे पे सब्सिडी देके ये बोलते हैं कि हमने किसानों को सब्सिडी दे दी। क्या कर दिया किसान का? आज भी महाराज 17 रुपये गेहूँ बिक रहा है, और इनका जाते ही 45 रुपये बिकता है शोरूम के अंदर। क्या दे दिया इन्होंने किसान को? ये आज भी किसान के पास वही 50,000 का ट्रैक्टर है। ये बोलते हैं कि किसान को बहुत कुछ दे दिया। क्या दे दिया? कुछ नहीं दिया किसान को। किसान आज भी रुल रहा है और वैसे भी रुल रहा था, मजदूर भी रुल रहा है। ये पढ़े लिखे PhD कर रखी है मैंने, मैं बैठा हूँ, मैं खेती करता हूँ। कहाँ है नौकरी बताओ? मुझे लगवाओ नौकरी। कुछ लोग ये कहते हैं कि तो जींस पहन के आए, आईफोन ले रहे हैं, महंगी महंगी गाड़ियाँ लेके आए, किसान कैसे हो सकते हैं? कानू जींस पहनी है, देख पट्टे कपड़े हैं। क्या जींस पहनी है? क्यों नहीं किसान है ये? फोटो पागल है ये मीडिया। ये फोटो खींच के इनका पता करवाओ। आधार कार्ड, मैं टोहाना से हूँ, मेरा पता करो। मेरे पास 5 किले ज़मीन है, किसान हूँ मैं। मेरा बाप किसान था, मेरा दादा किसान था। ये हमें खालिस्तानी बोल रहे हैं। खालिस्तानी है तो पता करो ना खालिस्तानी कौन है। हमें नहीं चाहिए खालिस्तान, जिसको चाहिए उनको दो जाके। हमें तो हमारा हक चाहिए। तीनों बिल वापिस लो, बस हम चुपचाप घर चले जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है।